आगे बढ़े हम। औरंगजेब की कब्र का विवाद और इस पर सामना में लेख। हिंदू संगठनों को बताया गया है हिंदू तालिबान। कब्र तोड़ने की बात की जा रही है, ये सामना में लिखा है। ये लोग इतिहास और शौर्य परंपरा के दुश्मन हैं। महाराष्ट्र में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस धंधे पर रोक लगाएं सीएम फडणवीस, ये सामना में लिखा गया है। तो महाराष्ट्र में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र का जो शौर्य की परंपरा है, जो इतिहास है, उसके दुश्मन हैं ये लोग। इस धंधे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रोक लगाएं, सामना में ये लंबा चौड़ा लेख। देखिए, इससे पहले कल भी सामना में एक लेख लिखा गया था, उसमें भारत को हिंदू पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है, इस बात का जिक्र किया गया था। और आज जो ये लेख है, इसमें हिंदू संगठनों को हिंदू तालिबान कहा गया है। तो सामना में ये लेख, और सामना के बारे में आप जानते हैं, शिवसेना उद्धव गुट का मुखपत्र है सामना। तो हिंदू संगठनों को हिंदू तालिबान आज के इस लेख में कहा गया है। औरंगजेब कब्र विवाद को लेकर शिवसेना उद्धव गुट सामना में लिखे इस लेख के जरिए कहीं ना कहीं अपना जो स्टैंड है वो भी साफ करता हुआ। कब्र तोड़ने की जो बात की जा रही है वो दरअसल इतिहास और शौर्य परंपरा के दुश्मन है। तो कहीं ना कहीं शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से कहा जा रहा है कि ये लोग जो कब्र तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो कब्र तोड़ने के साथ साथ जो इतिहास और मराठाओं की शौर्य की परंपरा है उसके दुश्मन है, उसको तोड़ने की फिराक में है, नफरत फैलाना चाहते हैं। ये इस धंधे को रोकें सीएम देवेंद्र फडणवीस, ये अपील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस लेख के जरिए की गई। तो ये वो लेख है जो सामना में लिखा गया, और उससे पहले कल भी सामना में जो लेख लिखा गया था उसमें भारत को हिंदू पाकिस्तान बनाने की तैयारी है, इस तरीके के आरोप लगाकर निशाने पर केंद्र सरकार को, बीजेपी के बड़े नेताओं को लिया गया था। आज के इस दौर का जिन्ना तक करार दे दिया गया था। और अब आज महाराष्ट्र का इतिहास और शौर्य परंपरा के दुश्मन हैं ये लोग। हिंदू संगठनों पर आज निशाना साधा गया है इस लेख के जरिए। वो हिंदू संगठन जो औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकने की मांग कर रहे हैं, उन्हीं हिंदू संगठनों को हिंदू तालिबान सामना के इस लेख में कहा गया है। हिंदू संगठनों की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो शर्म की इस निशानी को महाराष्ट्र की जमीन पर रहने नहीं देंगे। इसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद से लेकर बजरंग दल, तमाम हिंदू संगठन आज महाराष्ट्र भर में जिला मुख्यालयों के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, डीएम को ज्ञापन सौंप रहे हैं। और साथ ही हिंदू संगठनों की तरफ से आने वाले समय में कार सेवा करने की भी तैयारी का कहीं ना कहीं ऐलान कर दिया गया है, अगर सरकार जल्द से जल्द इस कब्र को नहीं हटाती है। और इसी को लेकर आड़े हाथों हिंदू संगठनों को सामना में लिया गया। शिवसेना उद्धव गुट का मुखपत्र है सामना, और सामना के संपादकीय के जरिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों पर निशाना साधा गया है, ये कहते हुए कि ये हिंदू संगठन हिंदू तालिबान बन गए। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव परब इस वक्त मौजूद है। वैभव से जरा जानते हैं, वैभव, क्या शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से सामना में जो आज लिखा गया है लेख, उसके जरिए अपनी जो लाइन है वो क्लियर की जा रही है कि औरंगजेब की कब्र को मिटाना मतलब महाराष्ट्र का इतिहास और जो शौर्य की गाथा है महाराष्ट्र की, उसको खत्म करना? प्रतिक्रिया आई है सामना में, जिस प्रकार से बात की गई है उसके बारे में। मैं वही तो बोल रहा हूँ, जो सामना में लिखा है वही मैं बोल रहा हूँ। मैं परसों से बोल रहे हैं कि इतिहास को मिटा नहीं सकते, इतिहास से प्रेरणा लेनी चाहिए। जो औरंगजेब दक्खन को लूटने आया था, हमें हराना आया था, उसको यही हमारी जनता ने गाड़ दिया है। इतिहास तो लोगों को बताना पड़ेगा। सत्ताधारी पार्टी तो आपको यही बोल रही है कि आप छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ हो, आपको इतिहास क्यों चाहिए जो इतिहास गाड़ दिया गया? मैं समझता हूँ ये सब दोहरी नीति कर रहे हैं। मैंने कहा कि फिर प्रशांत कोरटकर को क्यों अरेस्ट नहीं हुआ अभी तक, राहुल सोलापुरकर को क्यों अरेस्ट नहीं हुआ अभी तक, राज ठाकरे ने प्रयागराज में बोले क्या क्या करता, अभी तक उन पर क्यों? तो आप सुन रहे हैं वैभव परब। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।